अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी जनाब, वीडियो आज जो है बड़ी अहम इसको कह सकते हैं। आय हाय, बीना की कर बैठी हैं तो बीना ने जो है बीना आपा जो हैं उन्होंने वीडियो बनाई थी रात, और उसके बाद फिर उन्होंने प्राइवेट कर वीडियो प्राइवेट कर दी। और उसमें उसने पैसे मांगे हुए थे बेटे से कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ टाइम तुम्हें पैसे दिए थे, गाड़ी शाड़ी जब ली थी या प्लॉट, फिर वही गाड़ी बेच के प्लॉट ही लिया था उसने, डीडी ने। तो उसका फिर कभी बताया ही नहीं है। पहले तो उन्होंने काफ़ी कंटेंट बनाया था कि हम इस पे घर बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो उसका जिक्र करना छोड़ दिया इन लोगों ने। खैर, उसके बाद जो है फिर काफ़ी सारी और भी बातें की कि कैसे तुम्हारी शादी हुई थी, कैसे जो है तुम वहाँ से निकली थी ससुराल से, क्या हुआ था, कपड़े फटे हुए थे, इस तरह से कुछ चीज़ें बातें की हुई थी। बात यह है कि इसका मसले का हल क्या है? क्या ये लोग ऐसे ही एक दूसरे के डिफेंड में इस तरह से वीडियो बनाने के चक्कर में क्या एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा बोलेंगे? दीदी ने भी बहुत ज़्यादा बुरा बोला माँ को, और माँ ने भी वैसे ही बहू को जवाब दिया। बीना का कहना है कि भाई हमारी जब से हमारे बीच में आई है उसी टाइम से ये ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। वैसे हमारे इतने मसले मसाइल नहीं थे, ना लड़ाइयाँ झगड़े थे, और मतलब होते भी थे तो एक लिमिट में होते थे। लेकिन जब से ये आई है तो आग लगाती है। बीना आपा ने जब जब अपनी बहू पे वीडियो बनाई और बोला, उस टाइम उसका बेटा उठ के आया और उसने अच्छे खासे जवाब दिए और कुछ ज़्यादा ही हाश दे दिए। उसके हाश के चक्करों में रुबीना के बेटे और रुबीना के दरमियान में अब कौन आ गया है? अब बीच में आया है सनिया का बहनोई। और जो उसने हार्श तरीके से बोला है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि किसी की माँ के बारे में या बीवी के बारे में कोई ऐसे बोलेगा और अगला सुन लेगा। हैरत हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई है। खैर, यहाँ पे पहले तो मैं बात करूँगी जनाब कि रुबीना ने वीडियो प्राइवेट कर दी। अब मुझे नहीं पता किसी ने करवाई है, किसी ने नहीं करवाई, लेकिन उसकी वीडियो के बाद फिर आधी रात को जो है दीदी की ज़रूर वीडियो आ गई थी। अब हुआ क्या है कि माँ ने तो वीडियो प्राइवेट कर दी, अब इसने प्राइवेट नहीं की दीदी ने, उसने रखी है। उसने तो भाई चलाना है, उसने कहा है कभी खुल के आओ सामने। अब खुल के आओ, खुल के सुनो। मतलब वो तपा हुआ तो है, जब उसके बारे में कंप्लेन जाएगी या उसको धमकी मिलेगी माँ और बहन की वजह से, तो फिर ये चीज़ें तो होंगी। अगर ये डीडी कह रहा है कि भाई मुझे गैरत आई थी और मैंने उस गैरत के चक्कर में अपनी बहन से मोबाइल मांगा या मैंने उससे कुछ बातें पूछी तो इन्होंने बगावत कर दी माँ और बहन ने, तो उसके सिलसिले में अगर ये बोल रहा है तो फिर इसकी बात में कुछ सदाकत है कि ठीक है भाई, एक भाई या वालिद जो है या शौहर भी हो गया, इतनी हद तक जो है तकरीबन अपनी ये प्रोटेक्शन ही कहूँगी मैं, कि अगर बहन या बेटी या माँ किसी गलत, बीवी भी किसी गलत रास्ते में जा रहे हैं तो घर के मर्द का फ़र्ज़ बनता है कि उनको थोड़ा सा खींचे, थोड़ा सा उन्हें समझाए, उनके साथ अच्छा रवैया रखते हुए तरीके से बैठ के उनसे अपोलोजाइज़ करवाए या उनसे जो है उनकी गलती मनवाए कि तुम लोग ये गलत रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि माँ ने बेटी को ही भगा दिया और कहा, बेटे को उल्टा टाल मटोल कर दिया। तो बीना आपा, कब तक आप ऐसे करेंगी? बेटी को कब तक भगाती फिरेंगी? आपने हमेशा भगाया ही है उसे, जब भी देखो उसी टाइम ही इसको भगाया आपने, और बहुत अच्छा खासा भगाया। मदनी की शादी पे भगाया, मदनी की शादी के बाद भी भगाया, और अब भी आप दुबई भगा रही थी। तो ये जो चीज़ें आप कर रही हैं ये गलत कर रही हैं। आपको पता नहीं कब समझ आएगी, किस टाइम समझ आएगी, लेकिन हाँ, बाकी इतना ज़्यादा माँ के लिए हाश नहीं बोलना चाहिए। अब होता क्या है कि जब माँ और बेटा बोलेंगे, अब दीदी भी तो काफ़ी सारे रिश्तों को लेके बीच में बोल रहा है, लेकिन क्या वो भी खड़े हो जाएं इसके खिलाफ, वीडियो बनाना शुरू हो जाएं? जैसे कि अमीन को दल्ला, कुत्ता, फलाना, बड़वा, पता नहीं और भी गंदे गंदे अल्फाज बोले हैं। तो अगर अमीन भी बनाने बैठ जाए, या सिकंदर का जैसे नाम आ रहा है तो सिकंदर भी बीच में बनाने बैठ जाए, तो यहाँ तो रोला पै जाएगा। लेकिन यहाँ दीदी के जो ससुराल वाले हैं वो कभी चुप नहीं रहे। खासकर इसकी बहन पे रिएक्शन देना हो, इसके बाप पे रिएक्शन देना हो, इसकी माँ पे रिएक्शन देना हो, और तो और इसकी बड़ी बीवी फातिमा,
उसके ऊपर भी अगर रिएक्शन देना हो तो वो कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने आके बहुत ही नंगे तड़ंगे गंदे तरीके से जवाब दिया है, और कहीं ना कहीं लॉजिकल भी होती हैं बातें कि तुम लोग नंगे हो, गंदे हो, हमें भी तुम लोगों ने अपने जैसा बना दिया। हमें शर्मिंदगी होती है तुम लोगों का अपना रिश्तेदार कहते हुए, हालांकि सब कुछ सबका सामने है, सारा कुछ सबका सबके सामने है, लेकिन हाँ कुछ लोग पर्दे में रहते हैं, कुछ लोग सामने आया कर देते हैं। पिछला जो नदीम का कंटेंट था मैं तो बिल्कुल उसके खिलाफ थी, जो जिस तरह से वो वल्गैरिटी की तरफ लेके आया था। उसके बाद जब वो नॉर्मली आए, वो अपना ड्रामाई तरीके से चीज़ें लेके कर रहे थे, उसके मतलब फिर मैंने बात नहीं की, क्योंकि वो नॉर्मल था, वल्गैरिटी नहीं था। और हम क्या मैसेज देते हैं दुनिया को, ये भी ज़रूरी बताना होता है। बाकी खैर यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं नदीम ने जो बोला है कुछ हाश ज़रूर बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको मुंह तोड़ के जवाब भी दे गया है, तरीके से दे गया, और डीडी को भी रगड़ा लगा गया है। किसको? बीना को तो बोला है, और बहुत ही गलीज तरीके से बोला है, लेकिन जो डीडी को भी बीच में रगड़ा लगाया है, तो इसके बारे में अब डीडी का क्या ख्याल है। खैर यहाँ पे ये कहता है कि रूबी का मेरे ससुर से क्या रिश्ता है, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा कि डीडी की माँ है वो। रूबी तू मुझे प्रूफ दे के नदीम से तंग आके सनिया ने शादी की थी। बीना ने जो है जो वीडियो प्राइवेट की है उसमें आई थिंक बोला है कि ये मैंने सुनी थी वीडियो, लेकिन मैं उस टाइम कोई काम शाम कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा बाद में इसके पॉइंट लिखेंगे, तो मैं जो है सुनती ज़रूर रही हूँ। उसमें पैसों की बातें की हैं, उसमें यही फिर बहू के बारे में बात कर रही थी, हाँ फातिमा को भी धमकियाँ दी, उसके बाद बेटे के शादियों के बारे में बात की, पैसों के बारे में बात की, इस तरह से काफ़ी सारी बातें की कि तू बाप पे भी वीडियो बनाता था, तू मुझे पे भी बनाता है, ये करता है वो करता है, इस तरह से। अब यहाँ पे बात ये है कि बेटी के हवाले से आपने ये नहीं बताया बीना आपा कि ये जो 3-4 मर्दों के नाम आ रहे हैं इस टाइम, उसके बारे में क्या ख्याल है? आपको पता है इस किस्म की जो लड़कियां होती हैं उनका हशर नशर क्या होता है? पता है आपको? अगर नहीं पता ना, तो यहाँ पे बड़े बड़े केस हुए, कंदील बलोच टाइप या इधर उधर जो हैं बंदियाँ, बहुत सारे केस हुए। तो खुदारा थोड़ा सा जो है आप माँ बने, और आपके बेटे ने तो डाइन भी कह दिया है कि भाई ये डाइन भी है। तो यहाँ पे जो है आप लोग खुद मौका देते हैं, खुद देते हैं। कोई इज़्ज़तदार औरत जो है अगर खुद उसकी ज़िंदगी में क्रैसेस आए हैं, मुश्किलात आई हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए सेफ़ तरीके से चलती है। आप तो पता नहीं क्यों मतलब ये ऐसे फील हो रहा है जैसे बंद कमरे में आपकी बेटी अच्छे से रह रही थी, भूखी प्यासी। देखो हर बंदे के घर में ये मसले मसाइल होते हैं, हमारे घरों में भी आए हैं, हमारे घर में भी गुर्बत आई, हमने भी गुर्बत देखी, हमने भी ऐसा टाइम देखा है कि आपके पास बिजली के पैसे नहीं है बिल भरने के, आपके पास जो है खाने के पैसे नहीं है, ऐसा होता है, हुआ है। हम नॉर्मल फैमिली के घर के लोग हैं, हम लोग ताज़ी कमाएंगे ताज़ी खाएंगे, तो हमारे साथ ये होता है अक्सर। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, वो वक्त वहीं पे नहीं रहता, फिर वो आगे हम निकल जाते हैं, आगे हम। ये थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है। आपकी बेटी ने थोड़े से टाइम के लिए थोड़ी सी गुर्बत अगर देखी तो रोला डाल दिया, हालांकि उस गुर्बत से तो इस टाइम ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। जो आप लोग पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज से 4 साल पहले जो ज़िंदगी गुजार रहे थे, उससे तो ये बेहतर हो गई ना। कहाँ एसी का नाम नहीं सुना था, और कहाँ एसी लगवाए, कहाँ 4-4 लाख के मोबाइल हाथ में लेके फिरी, क्या वो गोल्ड बनवाती फिर रही थी, क्या कुछ फर्नीचर हर दूसरे दिन चेंज करती थी। तो आपने घर बैठी लड़की को ऐसे लगता है कि जैसे घर से बाहर ही निकाल के ला खड़ा कर दिया। इसमें आप जिम्मेदार हैं। बाप के भी खिलाफ रखा, और उसके बाद जो है अब हस्बैंड के भी खिलाफ, और आपका बेटा आप पे कह रहा है कि आपने तरीके बताए हैं बेटा तलाक ऐसे लेते हैं। अब नदीम ने आके यहाँ पे बोला है कि रूपी तू मुझे प्रूफ दे के सनिया ने जो है मेरी वजह से जो है जल्दबाजी में आके इससे शादी की है। बाकी मेरे ससुराल वाले चैनल पे नहीं हैं, तो जो है मैं जवाब दूंगा। और तू कहती है कि मेरा ससुर क्यों नहीं घर आता है, तो रूबी तेरा हक नहीं बनता कि तू पूछे कि मेरा जो है ससुर कहाँ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है तू बता
तेरे पास तो नहीं आता, इस तरह से करके बोला है। खैर उसके बाद जो है कहता है कि तू हमें जानती नहीं है, जब शादी हुई थी तू हमारे घर आई थी और खुद रिश्ता लेने आई थी और एतमाद में लिया था तूने हमें कि मैं इसकी देखभाल करूंगी। तुमने ही कहा था, मुझे याद है सायमा ने कहा था ये मिठाई के टोकरे लेके आई थी हमारे घर में, जब इसने वीडियो बनाई थी। बीना ने छत पे कपड़े डाल रही थी और कहा था पता नहीं कौन से तवीज़ पिला दिए मेरे बेटे को, मेरा बेटा दीवाना हुआ फिर रहा है घर में, बच्चों को टाइम नहीं देता, रोता है पिटता है। उसके बाद सायमा ने वीडियो बनाई थी और कहा था मिठाई का टोकरा देने आई थी, तो हमारे घर फौतकी हुई थी, तो फौतकी पे जब तू आई थी उस बहाने से तू हमारी बहन को भी देख गई थी और फिर मिठाई के टोकरे भी ले आई थी। अब मैं इसकी डेट पे जाऊं तो फिर बड़ा फसाद पड़ जाना है, बहुत रोला पै जाना है। खैर यहाँ पे अब बात ये होती है कि ये कहता है कि आपने खुद ही एतमाद में लिया था, खुद ही रिश्ता लेने आई थी, अब आके वही उसी बच्ची पे इल्ज़ाम भी लगा रही हो। उसका बाप घर क्यों नहीं आता? वो जिस दिन नहीं आता हमारे घर, मतलब घर में नहीं होता, वो उस दिन तेरे साथ सोता है। सीधा सीधा का है, सीधा सीधा का है कि वो तेरे साथ सोता है जिस दिन वो हमारे घर नहीं आता। तुझे बड़ी फिक्र है कहता है। और उसके बाद जो है कहते हैं वैसे वो हमारे ही मतलब अपने ही घर में सोता है, खाता है, पीता है, लेकिन जिस दिन नहीं होता वो फिर तुम्हारे साथ ही होता है। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था इस बारे में, लेकिन तुम्हें बड़ी फिक्र है। और फिर कहता है कि अपने घर की लड़ाई घर तक रखो। कितनी बार तुमने कहा सिकंदर के साथ बात करो। नदीम का कहना है कि रुबीना जो है मुझे कहती थी कि तुम ना सिकंदर के साथ बातचीत करो और उसके साथ कंटेंट बनाओ, एक दूसरे को रिएक्शन दो। अब ये झूठ है सच है अल्लाह बेहतर जाने। कहता है कि तुम लोग, ये मुझे उकसाती थी और कहती थी कि तुम लोग ना एक दूसरे पे रिएक्शन दो और एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करो और इस तरह से कंटेंट लेके चलो। फिर उसके बाद जो है कहता है कि तुमने जो वॉइस मुझे की थी वो वॉइस मेरे पास हैं, टाइम आने पे हो सकता है मैं लगा भी दूं। और उसके बाद जो है जब दिल करता है तुम लोगों का तुम हमारे घर घुस जाते हो। अपने घर के मसले अपने घर तक रखो, हमारे घर तक ना लेके आओ। तुम रिएक्शन देते हो तो तुम मेरे ही ससुराल वाले को बीच में बोल देती हो। कितना ससुर नहीं आता, सास कहाँ है, सास मतलब सास कुरान पाक पढ़ती है और उसके बाद ससुर कहाँ होता है, ये है वो है। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे ना काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं और यही कमेंट्स मैंने सनिया की वीडियो के नीचे भी देखे थे। इब्राहिम नाम की आईडी है, पता नहीं इस तरह से है, अभी भी शायद पढ़े होंगे। वो मुसलसल मुझे कमेंट्स करती हैं और वो मुझे कहती हैं कि सनिया की वालदा की ये दूसरी शादी है और ये जो बच्चे हैं ये पहले हस्बैंड में से हैं। उन्होंने कहा कि ये पहले हस्बैंड में से हैं, ये जो है उनकी सेकंड शादी है। अब अल्लाह बेहतर जाने क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन कि मैंने सनिया की वीडियो के नीचे भी कमेंट देखे थे और मुझे भी कल आए हुए थे इस हवाले से। तो देखे नहीं, मैं उस पर तो नहीं जाना चाहती, मुझे क्या लेना देना कि उनके पता नहीं अब वो फौत हो गए हो, पता नहीं अब क्या रोला हो क्या मसला हो। तो फ़िलहाल तो उनकी ज़िंदगी गुजर रही है ना, वो हस्बैंड वाइफ गुजार रहे हैं। बाकी रोले झगड़े मसले मसाइल वो तो हर घर में होते हैं। फ़िलहाल मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी वालदा की एक शादी या दो शादी है, जब वो साफ सुथरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमें कोई रोला नहीं है। जब वाईटी पे आके बीना आपा कहेगी कि मेरी सौतने हैं, तो फिर यहाँ पे बीना आपा को मैं तो ज़रूर बोल सकती हूँ बीबी अब यहाँ पे आप यूट्यूब पे कह रही हैं मेरी सौतने हैं, तंग करती हैं, या फिर मेरा हस्बैंड उधर रहता है, ये है वो है, तो फिर ये तो आपको पहले से पता था कि ऑलरेडी वो शादीशुदा है, आपने पंगा लिया ही क्यों? इकलौता अकबर बादशाह को छोड़ के आपने फिर ये हरकत क्यों की? खैर उसके बाद जो है कहता है कि अपने मामले घर के अपने पास रखो। मैं मानता हूँ आप वहाँ वाहयात औरत है, अस्तगफिरुल्लाह, मैं मानता हूँ कि आप वाहयात औरत हैं, बेगैरत हैं और बगैरती अपने घर तक रखो। और तुम कीचड़ वाली ज़बान वाली हो, तुम लोग एक धब्बा हो, तुम लोग गंदी ज़बान वाले लोग हो, तू हमें जानती नहीं हो, तुम्हारा किरदार तो वाईटी पे पड़ा हुआ है बिखरा हुआ। इस तरह से जलालत की है इस बंदे ने बीना की और बहुत ही बुरे हाश तरीके से उसने जवाब दिया है कि तेरा जो है सारा नंगपन जो है वाईटी के ऊपर पड़ा है और मेरे ससुर का मसला उसके सबूत दो कि वो आता है घर या नहीं आता। घटिया नस्ल के लोग हो तुम, किसी रिश्ते का लिहाज नहीं है
और आप लोगों को ना बेटे को माँ की तमीज़ है, ना माँ को बेटे की तमीज़ है। तुम लोग बात तो सही की है यहाँ पे कि ना बेटे को माँ की तमीज़ है, ना माँ को बेटे की तमीज़ है। खुल खुला के एक दूसरे को नंगा तड़ंगा बोलते हो आप लोग जो है। अस्तगफिरुल्लाह, चक्कले वाले हो, मतलब इस तरह से करके बोलते, कहते चक्कले वाले लोग हो तुम लोग। तो फिर आपने बहन बेटी दी क्यों? आप लोग तो वाईटी पे ऑलरेडी बहुत पहले से देख रहे थे, जब डीडी आना जाना शुरू हुआ था, जब आयशा का निकाह हुआ था उस टाइम। अच्छा, ये अबीना आप अपने वीडियो में ये भी कह रही थी, जो वीडियो प्राइवेट कर दिया उन्होंने, कि तुम्हारी भाभी ने ढेर सारी बातें बताई थी। तुम्हारी भाभी आयशा जो है उसने ढेर सारी बातें बताई थी जो कि तुम्हारे बारे में सच थी। फिर उससे आप लोग वीडियो प्राइवेट करवा देते थे। इसलिए तो तुम अपनी भाभी को अब गिफ्ट देना शुरू कर गई हो, ताकि वो तुम्हारे राज बाहर ना निकाले। इसलिए जो है अब भाभी को मुट्ठी में किया है तुम लोगों ने। बड़ी कहती है चलाक हो तुम, ये बहू को बोला है, बड़ी चलाक हो तुम जो है। अभी ना आपको बहुत दुख है इस बात का कि हमारी कुछ ही टाइम हमने सलोन में रखा है और उसके बाद जो है हमारी बातें लीक होना शुरू हो गई हैं। पहले भी 2-3 महीने, ये 2 महीने आई थिंक उनके साथ रही थी सनिया के, उस टाइम भी ये बहुत ज़्यादा तरीके से अपनी बहू को बोली थी और बहुत बुरे तरीके से कि भाई ये खाना नहीं पकाती थी, मुझे खाना पकाना पड़ता था, बच्चे को भी मैं देखती थी, मेरा बेटा बेचारा तंग होता है, वो इसके पीछे दीवाना है, पागल है। लेकिन ये जो है उसको जूते की नोक पे रखती है और हमें कहती थी निकल जाओ मेरे रूम से, मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ। और वो सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती थी। जैसे ही मेरा बेटा आता था तो सर पकड़ लेती थी और कहती थी मेरी टांगें दबा, मैं तो थक गई हूँ। नहले पे दहला है, किसमें नहले पे दहला। अच्छा, यहाँ पे जो है ये कहता है कि अल्लाह माफ़ करे, बहुत गंदे तरीके से बोला है ये नदीम। कहता है तुम लोग चकले वाले हो, हमारे घर का जिक्र ना किया करो, अगर हमारा नाम लिया तो लगाम डाल दूंगा। वैसे तो उसने इससे भी ज़्यादा हाज बोला है, लगाम डालूंगा। लाडली होगी तो अपने खसम की, लाडली होगी अपने बच्चों की, लाडली होगी अपने घर में, ठीक है ना, हमारी नहीं है तो लाडली। और तुम्हारा और हमारा दूर से कोई रिश्ता नहीं है ना। एंड तो ना कहो, अभी तो कह रहे थे कि खुद ही आती थी, हमें एतमाद में लेती थी और हम एतमाद में आ गए और रिश्ता दे बैठे। अब आप कहते हैं रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता तो बड़ा गहरा है रिश्ता बड़ा गहरा है। कहता लाल सूट पा के, लाल सुर्खी ला के तू आई सी ब्याह ते, हुण तू आ गई है कि बच्ची सही नहीं है, बच्ची सही नहीं है। बच्ची तो खैर उसे भी ना कहें यार, औरत है, जनानी है, माशाल्लाह से चंगी बली रही जनानी है, वो भी मड़ी नहीं है, हैं। उम्र को लेके भी बड़ी बातें होनी है कि भाई उसकी उम्र ज़्यादा है, इसकी उम्र ज़्यादा है, इस तरह से। खैर वो तो पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था शुरू में जब शादी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि दूर दूर से तुम्हारा हमारा रिश्ता नहीं है, यजमान वालों का नाम लेना जो है, फिर किसी की तलाक क्यों हुई, किस वजह से हुई। अच्छा, ये जो है ना सनिया की छोटी बहन की जो शादी हुई थी, आई थिंक बीना आपा ने इसके बारे में बोला। मैं वही कह रही थी कि किसके बारे में बोल रही है, 5 दिन बाद तलाक हो गई। तो मुझे काफ़ी कमेंट है कि भाई ये उनकी बहन जो छोटी थी ना, जिसकी शादी हुई थी, उसकी शायद 5 दिन शादी चली थी, उससे ज़्यादा चली नहीं है, डिवोर्स हो गई है। तो इन लोगों ने तो कहा था कि वो शादी पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो लाहौर गए हुए थे, इस तरह से कुछ कह रहे थे जब इसके भाई की शादी हुई थी। तो उस टाइम भी मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि ये किस तरह के, मतलब नई नवेली दुल्हन है तो वो अपने भाई की शादी को तो इंजॉय करे, वहाँ पे जाए, बड़ी ख्वाहिश होती है बहनों की। ऐसे सुक्की पुक्की सी शादी हुई थी इनकी, बहुत ज़्यादा अजीब से तरीके से शादी हुई थी। ये सहमा वालों के भाई की जो शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। खैर यहाँ पे वो बच्ची नज़र नहीं आई थी भाई की शादी पे। कहता है कि तुम बार बार कहती हो कि तलाक क्यों हुई, किसी का बाप नहीं होता, तेरे साथ होता है, तू सभी के साथ होती है, एक के साथ नहीं रहती तू तू तो बहुत सारे लोगों के साथ तेरा चक्कर है, पता नहीं क्या कुछ इस तरह से बोला। और फिर कहता है कि तू तो आई थी गारंटी देने, कितना जो है कॉल कर करके तू मुझे तंग भी करती थी। अच्छा, ये फिर उसने अपने पे भी इल्ज़ाम डाल दिया ना कि तेरा मेरा भी कोई चक्कर था, कि तू मुझे कितनी कॉलें करती थी, कितना तंग करती थी, आखिर में मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये तो मैं तुम्हारी कॉल उठाना भी बंद कर दी। और बाकी जो है उसने कहा कि मैंने सोचा जिस बंदे के साथ रिश्ता हुआ है वो क्या सोचेगा,
गंदी औरत का साथ दिया। 4 दिन बाद जो है हाँ, कहते हैं कि 4 दिन के बाद इकट्ठे तुम लोग हो जाते हो। अभी जो है एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हो, बाद में तुम लोग सारे इकट्ठे हो जाते हो और फिर एक साथ बैठ के, वही मेरे वाली बात है कि बिरयानी खा रहे होंगे, फिर एक साथ बैठ के हाय सदके थी अहमद मेरा पुत्र अहमद, तो अहमद अहमद हो रहा होता है। फिर बाद में वाकई ये इकट्ठे ही होते हैं। कहता है फिर मैंने जो है इसलिए तुमसे राब्ते शाब्ते छोड़ दिए, बाकी तुम लोग अभी एक दूसरे को बुरा भला 4 दिन बोलोगे, व्यूज़ कमाओगे। तुम लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए भौंक रहे हो, एक दूसरे को व्यूज़ के लिए जो है भौंक रहे हो और एक दूसरे को अभी इतना गंदा कर रहे हो। हमें कोई ज़रूरत नहीं है व्यूज़ की। एंड ते ना कि कंटेंट वास्ते तो तुसी भी बड़ा ब्याह खेडिया है। कहता हम लाचिल नहीं है, तुम जो है तुम लोग जो है एक दूसरे को बोल के व्यूज़ लेते हो। बाकी बहुत से प्रूफ हैं मेरे पास। रूबी, तो तू क्या क्या करती है, कितने चक्कर हैं तेरे लोगों के साथ। ये डीडी का जो साली जो है उसकी सनिया का बहनोई हो गया, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और कुछ ज़्यादा ही हाश कर दिए हैं इनका। बड़ी बात है सनिया, तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी सपोर्ट में इतना हाश तरीके से बोल सकते हैं तुम्हारी सास को। वाकई तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं। अगर लंबे हाथ नाना के हैं ना, तो लंबे हाथ तेरे भी हैं। अच्छा, मुझे ये एक कमेंट आ रहा था एक बहन का, और वो कह रही थी कि देखो नौशीन, अगर कहते हैं कि सनिया ने जो है नैना को ख़राब किया है, तो ये बात याद रखें कि नैना ऑलरेडी उसका सारा कुछ यहाँ पे वाईटी पे खुला पड़ा है। मतलब ये ऑलरेडी वाईटी पे बदनाम लोग हैं। मतलब सनिया तो बाद में आई है, तो नैना का सारा कुछ ऑलरेडी पहले से ही वाईटी पे था। ये जो है इस हवाले से भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे। खैर, यहाँ पे तो कहता है कि तेरे बहुत सारे चक्कर हैं तेरे लोगों के साथ, और एक बंदे के साथ नहीं, तेरा जो है तेरा एक बंदे के साथ गुजारा नहीं होता, 10-10 बंदों से तेरा रिश्ता है। कोई भी बागैरत बेटा जो है ना, मुझे नहीं लगता इस तरह से अल्फाज सुन पाएगा अपनी माँ के लिए। ऐसे ही सेम अल्फाज में जो है सैमा ने वीडियो बनाई थी अकबर के लिए, बहुत हाश वीडियो बनाई थी, बहुत गंदा बोला था उन्होंने। और सनिया ने भी अपने ससुर के लिए ऐसी वीडियो बनाई थी, ऐसी वीडियो बनाई थी ना। और तू होता कौन है, सोरा सूरा, मैं तेन मनदी नहीं ससुर, मेरा तो बाप मेरे साथ है और मेरा रिश्ता तेरे साथ नहीं है, मेरा रिश्ता अपने खामद के साथ है। तो इस तरह से उसने वीडियो बनाई थी, तुन के जो है अकबर चाचा को जवाब दिया था। और कुछ ही टाइम बाद चाचा अकबर उनके घर बैठा था और जो है उसके सर पे हाथ भी रख रहा था और वहीं पे जो है आना जाना भी शुरू हो गया था। तो मैं बड़ी हैरत ज़दा हुई कि ठीक है, वही वाली बात है कि 4 दिन बाद फिर ये लोग एक हुए बैठे होंगे। फिर ये बीना और जो डीडी हैं ये थोड़े से इमोशनल होंगे और लोगों को जो है फिर दिखाएंगे कि देखो हम है एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। तो इस वाईटी के नीचे हम एक हैं, हम एक हैं। अल्लाह बहुत बहुत गंदा बोला है इसने। और कहता है तू औरत नहीं, तू डैन है, मेरी सकी पैन है। ओह सॉरी ये नहीं कहा, बस यही कहे कि तू औरत नहीं, तू डाइन है। शर्म आती है, औरत के नाम से तू धब्बा है। ये बहुत बड़े अल्फाज बोले हैं नदीम ने, ये छोटे अल्फाज नहीं हैं, शदीद गलीज़ तरीन अल्फाज हैं ये वाले। उसने कोई गाली नहीं दी थी, उसने आप लोगों ने डिफेंड करना था तो फिर सनिया को करना था। ससुर का बहाना बना के और फिर आड़े हाथों लिया है किसको, बीना को। यहाँ पे उसकी सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ कि इतना नहीं हाश तरीके से इन लोगों को बोलना चाहिए था। बाकी जाहिर सी बात है, गिला शिकवा तो बंदा रखता ही है अपना, वो आके रखेंगे, उनका भी चैनल है, जाहिर सी बात है। और इन्हीं लोगों ने ग्रो किया है, इन्होंने ही प्रोटोकॉल दिया है। खैर, उसके बाद जो है कहता है कि तू औरत के नाम पे धब्बा है, बाकी डीडी से नहीं है मुझे डर किसी किस्म का। तू हमारे घर तक क्यों आई हो,
तो आप लोग जो है व्यूज़ के लिए कपड़े उतार देते हो एक दूसरे के। आप लोग जो है मुकद्दस रिश्तों को पामाल करते हो। ये उनकी बात दुरुस्त है, व्यूज़ के लिए ही सही, लेकिन मुकद्दस रिश्तों को पामाल करते हैं। हमें तो शर्म आती है, रिश्तेदारी कर ली है, जिसका दिल करता है नाम ले लेता है। कैसा चाल चलन है तुम लोगों का, सब जानते हैं। जे हमारा नाम लिया तो जे तूने हमारा नाम लिया तो फिर हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे, इस तरह करके बोलते हैं। और उसके बाद जो है बाकी जो है कुछ पर्दा रखते हैं। हमारा रिश्ता हुआ है, अभी भी कहता मैं पर्दा रख रहा हूँ, तुम्हारा हमारा रिश्ता हुआ है। बाकी इतना भी मतलब शर्मिंदगी होती है तुम लोगों के साथ। अब क्या कहें, सोशल मीडिया पे जो है इतना तो हम भी जान गए हैं कि कौन कितना चालाक है। जब आपकी और हमारी कॉल पे बात होती थी तो मैं जो है वीडियो मतलब कॉल जो है वो रिकॉर्ड करता था। इतने तो हम भी चालाक हो गए हैं। बाकी हम नहीं डरेंगे, हमने बेटी दी हुई है, तो ये ना कोई समझे कि हम डर जाएंगे, हम डरने वालों में से नहीं हैं। तुम लोगों को पता है लड़का तुम लोगों के हाथ में, डरने की क्या ज़रूरत है, तुन के रखो। बेशक इनकी बहन है, अम्मा है, अब्बा है, कोई भी है, उसकी बेशक बीवी ही है क्यों ना हो, तो आप लोगों ने तो रगड़ा लगाना है, क्योंकि आप लोगों को उस बंदे ने खुली छुट्टी दी हुई है। इसलिए ही जो है आप लोग इतना हद तक मतलब जा रहे हो, इतना हद तक आप लोग बोल रहे हो। बेटे ने खुद इजाज़त दी है। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं ज़बान बंद करनी हमें आती है। बाकी रूबी को उम्मीद है समझ आ गई होगी कि हम जो है ज़बान खींच लेने वालों में से है, अगर दोबारा नाम लिया तो। कि तेरा ससुर कहाँ होता है, तेरी जो है सास कहाँ होती है, इस तरह से। बाकी जो है कहता है मुकद्दस रिश्तों को पामाल ना करें। व्यूज़ के लिए किसी को शर्म नहीं आती, रिश्तों की पहचान ही नहीं है। पता नहीं एक दूसरे को गंदा करने के बाद आंख से आंख कैसे मिला लेते हो तुम लोग। ये ज़बरदस्त पॉइंट रखा है इन्होंने। ये हकीकत भी है कि एक दूसरे को गंदा करने के बाद कैसे आंखें मिला लेते हैं ये लोग। खैर एक बात बताऊं, आपने भी सहमा को बहुत गंदा बोला हुआ है चंद व्यूज़ के लिए। हालांकि आप दोनों मिले हुए थे, लेकिन व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरा बोला। और मैं भी उस टाइम हैरान होती थी कि आप कैसे उससे आंखें मिला लेते हो और कैसे मतलब व्यूज़ के लिए कह सकते हो कि ये मर क्यों नहीं जाती, अल्लाह करके मर जाए, गड्डी थल्ले आ जाए। इस तरह के अल्फाज बोले जा रहे होते हैं। और वो आपको चोर कहती होती थी कि ये चोर है, चोरियां करता है। ऐसे ऐसे अल्फाज आप लोगों ने बोले हुए हैं। खैर एक जैसे ही हैं, जो भी हैं एक जैसे हैं, लेकिन हाँ इधर ज़रा पल्लड़ा भारी है। इधर जो है दीदी और रुबीना आपा की तरफ से तो ज़्यादा ही कुछ पलड़ा भारी है, ज़्यादा ही कुछ अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।